बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और आज जो मैं कंपोनेंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सिस्टम यूनिट। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं और कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है इनपुट। तो इनपुट कंपोनेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स के डाटा सेंड किया जाता है एज अ इनपुट, और वो होता है जो डाटा सेंड हो रहा होता है वो हम लोग सेंड करते हैं किसी भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, डिजिटल कैमरा के थ्रू। तो ये तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हमारा डाटा एज अ इनपुट जो है वो सेंड होता है। और वो कहाँ जाता है सेंड होकर? यहाँ पे जो मेजर चीज़ है वो ये है कि इनपुट जो आप दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, उसने कहाँ पे स्टोर होना होता है। जब आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को तो वो जो है ना वो रैंडमली कहीं पे भी स्टोर नहीं हो जाता, वो मेमोरी में जाके इनपुट आपकी स्टोर होती है। और वो इनपुट स्टोर जो मेमोरी में होती है उस मेमोरी में से उस इनपुट को उठाया जाता है, देन उस इनपुट पे प्रोसेस किया जाता है। अब इनपुट डिवाइसेस से यूज़र ने इनपुट एंटर की, देन वो इनपुट जाती है प्रोसेसिंग डिवाइस के पास, मीन्स के प्रोसेसिंग यूनिट के पास, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। अब जब इनपुट गई सिस्टम यूनिट के पास तो उस प्रोसेसिंग डिवाइस में मीन्स के सिस्टम यूनिट के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं मज़ीद, एक है प्रोसेसर और एक है मेमोरी। सबसे पहले तो हम बात करूँगी कि सिस्टम यूनिट है क्या, देन उसके अंदर जो मज़ीद कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। A system unit is a case that contains electronic components of the computer। सिस्टम यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा केस है जो कि मुश्तमिल है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी टाइप के डाटा को प्रोसेस करने के लिए या किसी भी टाइप की इनपुट को प्रोसेस करने के लिए। जैसा कि यूज़र ने इनपुट दी 2+5, अब ये इनपुट जो है वो कहाँ सेंड होगी? सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट में इनपुट कहाँ जाएगी? सबसे पहले मेमोरी के पास। अब मेमोरी के पास जब इनपुट जाती है तो उस इनपुट को कैरी कौन कर रहा है? मेमोरी। उस मेमोरी में से इनपुट को इंटरप्रीट कौन करता है? प्रोसेसर। अब यही वो बात आ गई कि सिस्टम यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी किस्म के डाटा को प्रोसेस करने के लिए। सिस्टम यूनिट में एक सर्किटरी होती है और उस सर्किटरी ही को हम कह सकते हैं कि वो सर्किटरी का जो पार्ट होता है या फिर उस सर्किटरी को कनेक्ट किया जाता है सर्किट बोर्ड के साथ, और वो जो सर्किट बोर्ड है उसको हम मदरबोर्ड का नाम देते हैं। अब मदरबोर्ड के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू कहते हैं और एक कंपोनेंट है मेमोरी। प्रोसेसर की अगर बात करूं तो प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो प्रोसेसर ही परफॉर्म कर रहा होता है। CPU मीन्स के प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है दैट इंटरप्रीट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ इंटरप्रीट एंड कैरीज। इनपुट यूज़र ने सेंड की 2+5, उस इनपुट ने कहाँ पे गई? सबसे पहले मेमोरी में। अब मेमोरी से उस इनपुट को कैरी करना है, उस इनपुट को इंटरप्रीट करना होता है कि वो इनपुट है क्या, उस इनपुट पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, देन उस इनपुट पे क्या होता है? प्रोसेस। क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ह्यूमन की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मीन्स कि वो 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करेगा। सबसे पहले जो इनपुट यूज़र देता है उस इनपुट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मेमोरी में। अब मेमोरी से इनपुट को कैरी करना है, मेमोरी से जो इनपुट कैरी की जाती है वो कौन करता है? प्रोसेसर करता है। CPU सबसे पहला काम क्या करता है कि मेमोरी में जो इनपुट आपने सेंड की थी, जो मेमोरी में अपनी इनपुट गई थी, उसको इंटरप्रीट करता है। इंटरप्रीट मीन कि वो चेक करता है कि इस इनपुट पे या इस इंस्ट्रक्शन पे या इस डाटा पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। जब वो चेक कर लेता है देन उस इनपुट को कैरी करता है। कैरी करने के बाद कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दो यूनिट हैं CPU के, जो क्या करते हैं उस इनपुट को कैरी करने के बाद, मीन्स इनपुट को फेच करने के बाद उस पर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, देन वो रिजल्ट अगेन जो है वो मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
अब यहाँ पे बात आती है कि इनपुट जो आपकी सेंड की जाती है उसको सीपीयू इंटरप्रीट करेगा, मीन्स के चेक करेगा कि जो इनपुट यूज़र ने दी उस पर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। देन उस इनपुट को कैरी करेगा, कैरी आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस या वो इनपुट क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। क्यों कैरी कर रहा है? ताकि उस पर क्या हो सके, ऑपरेशन हो सके। सीपीयू मैनेज मोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। सीपीयू मैनेज करता है मोस्टली जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सीपीयू ही मैनेज कर रहा होता है। अब सीपीयू किस तरह इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, कौन सा सीपीयू का यूनिट ऐसा है जो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, डाटा को फेच करेगा, और कौन सा ऐसा सीपीयू का यूनिट है जो कि इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करेगा। तो सीपीयू के दो मेजर यूनिट हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ये सबसे अहम कंपोनेंट है सीपीयू का। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। ये सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है कंप्यूटर का। अब किस तरह, क्योंकि ये सुपरवाइज कराता है तमाम ऑपरेशंस को, तमाम प्रोसेस को। इसका काम क्या होता है, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स के डाटा जो आप एंटर करते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो डाटा कहाँ जाता है, मेमोरी में जाता है। मेमोरी होल्ड्स करती है वो डाटा या वो प्रोग्राम जिसे अभी करेंटली यूज़ होना होता है। मीन्स कि वो डाटा या वो प्रोग्राम जिस पे अभी प्रोसेस होना होता है, उस डाटा को मेमोरी क्या करती है, स्टोर करती है। अब आपकी जो मेमोरी है मीन्स के वो डाटा स्टोर करेगी जिस पे अभी एग्जीक्यूशन होनी होती है, या वो डाटा स्टोर करती है जिस डाटा पे एग्जीक्यूशन हो जाती है, और उस डाटा को आउटपुट डिवाइस को या फिर स्टोरेज डिवाइस को सेंड करना होता है। सबसे पहले जब इनपुट आती है मेमोरी से, उस इनपुट को फेच कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उस इनपुट को फेच करेगा या उस इंस्ट्रक्शन को या उस डाटा को फेच करेगा मेमोरी से। जब वो फेच कर लेगा, मीन्स कि जब वो उठा लेगा उस इंस्ट्रक्शन को, उस डाटा को, देन वो इंटरप्रीट इंस्ट्रक्शन की इंस्ट्रक्शन जो उसने फेच की थी उसको देखेगा, उसको चेक करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होना है। फाइंड विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। वो इंटरप्रीट करता क्यों है कि वो ये फाइंड कर सके कि जो इनपुट यूज़र ने दी है उस पर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। देन वो क्या करता है, इनपुट कंट्रोल करता है ओवरऑल एग्जीक्यूशन जितनी भी कंप्यूटर की होती है। जब कंट्रोल यूनिट ने देख लिया कि इनपुट दी यूज़र ने 2+5 और वो इनपुट कहाँ थी, मेमोरी में, कंट्रोल यूनिट ने, मीन्स के सीपीयू के जो यूनिट था कंट्रोल यूनिट, उसने उस मेमोरी में से उस डाटा को फेच कर लिया, 2+5 को फेच कर लिया, 2+5 को उठा लिया। अब 2+5 को उठाने के बाद उसने देखा कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने उठाई है उस पर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब यहाँ पे आप देखें 2+5 मीन्स के प्लस कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन। तो उसी ऑपरेशन के मुताबिक उसको सेंड कर देता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अब आगे क्या होता है, जब वो डाटा, जब वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से उठाने के बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में सेंड करता है, तो वहाँ पे क्या होता है ये देखेंगे। असल में जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म की जा रही होती है वो हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे होती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट, कि जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है एक्चुअली वो इसी पार्ट में जो है ना एग्जीक्यूट हो रही होती है। इसी पार्ट के अंदर जितना भी हमारी जो फॉर एग्जांपल डाटा आता है उसको जितना भी ऑपरेशन जो भी हमने उसके प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से इनपुट दी यूज़र ने, इनपुट देने के बाद उसको कहाँ से फेच किया, मेमोरी से। जब कंट्रोल यूनिट ने देखा कि 2+5 एक क्या है, इनपुट, अब उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एडिशन ऑपरेशन। देन वो ऑपरेशन देख लिया कंट्रोल यूनिट ने कि इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होना है। एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो क्या करेगा, उस इनपुट को कैरी करेगा और ले जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के भी मज़ीद 2 यूनिट हैं। एक है हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट और एक है
लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक यूनिट क्या होता है? अरिथमेटिक यूनिट इंक्लूड बेसिक कैलकुलेशंस। इसमें बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं। कौन कौन सी बेसिक कैलकुलेशंस होंगी? एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। यूज़र ने एंटर किया था 2 + 5, कंट्रोल यूनिट ने उस डाटा को कैरी किया। फेच करने के बाद देखा कि इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। उसने देख लिया कि यहाँ पे एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। देन उसने क्या किया? कंट्रोल यूनिट ने वो डाटा उठाया और उठा के अरिथमेटिक यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब डाटा अरिथमेटिक यूनिट के पास आता है, अब इसका काम क्या होता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है उस इंस्ट्रक्शन पे वो ऑपरेशन अरिथमेटिक यूनिट उस पर परफॉर्म कर देता है। और अगर स्टूडेंट्स इनपुट आए, ऐसी इनपुट जिसमें किसी भी एक डाटा आइटम को किसी दूसरे डाटा आइटम के साथ कंपेयर किया जाना हो, तो वो इनपुट फिर कहाँ पे जाती है? कंट्रोल यूनिट उस इनपुट को कहाँ पे सेंड करता है? और अगर कंपेयरिंग वाली इनपुट कोई आ जाए तो कंपेयरिंग आइटम्स पे कहाँ पे इनपुट जाती है और उस आइटम्स पे किस तरह प्रोसेस परफॉर्म होता है? फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र एंटर करता है यहाँ पे 4, उधर इनपुट दी 4 < 5। अब यहाँ पे देखिए 4 < 5 यूज़र ने इनपुट दी। जैसे यूज़र ने यहाँ पे इनपुट दी, इनपुट कहाँ पे स्टोर हो गई? मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी क्या करती है? मेमोरी में जहाँ पे डाटा स्टोर होता है वो रैम में हो रहा होता है। मींस कि वो डाटा जिस पे अभी एग्जीक्यूशन होनी होती है या उस पे एग्जीक्यूशन हो जाती है और उसे स्टोरेज डिवाइस को सेंड किया जा रहा होता है, तो वो डाटा टेम्पोरेरी होता है। मीन्स कि जब एग्जीक्यूशन हो गई तो मेमोरी में से वो डाटा रिमूव कर दिया जाता है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या बिफोर एग्जीक्यूशन या आफ्टर एग्जीक्यूशन जो मेमोरी डाटा होल्ड करती है वो टेम्पोरेरी करती है, आर्जी तौर पे करती है। अब 4 < 5 एंटर हो गया मेमोरी में। जैसे ही मेमोरी में स्टोर हुआ, सीपीयू का यूनिट, कंट्रोल यूनिट, उसने इस डाटा को फेच किया, उठाया उस डाटा को, देन उसको इंटरप्रेट किया, चेक किया कि इस इनपुट पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? < का ऑपरेशन। मीन्स के किसी भी दो डाटा आइटम्स को कंपेयर किया जा रहा है कि हमारे पास डाटा आइटम फर्स्ट क्या है 4, सेकंड क्या है 5। अब अगर ऐसी इनपुट आ जाए या कोई ऐसा डाटा आ जाए इसमें डाटा आइटम्स को कंपेयर किया जा रहा हो, तो उस इनपुट को कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सेंड कर देता है लॉजिक यूनिट में। अब लॉजिक यूनिट का काम क्या होगा? कंपेयरिंग वन डाटा आइटम विद एन अदर। ये कंपेयर करता है किसी भी एक डाटा आइटम को किसी भी दूसरे डाटा आइटम से टू डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट आइटम इज, डिटरमाइन करने के लिए कि क्या पहला आइटम जो है वो ग्रेटर देन है दूसरे आइटम से, या पहला आइटम जो है वो दूसरे आइटम के इक्वल देन है, या पहला आइटम जो है वो दूसरे आइटम के लेस देन है। तो कंपेयरिंग वाला जो प्रोसेस होगा वो अरिथमेटिक यूनिट में नहीं बल्कि वो लॉजिक यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इनपुट ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ पे इनपुट सेंड कर दी गई कि 4 < 5। देन लॉजिक यूनिट क्या करता है? इस पे प्रोसेस करता है कि कौन सा डाटा आइटम लेस है? 4 लेस है, किससे? 5 से। प्रोसेस करने के बाद क्या होता है? अब स्टूडेंट्स जब डाटा पे प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस हो गया, कंट्रोल यूनिट ने डाटा फेच भी कर लिया, देन उसको इंटरप्रेट भी कर लिया, उसको ALU में ट्रांसफ़र भी कर दिया, ALU में सेंड कर दिया डाटा, ALU ने उस पर प्रोसेस कर दिया। आफ्टर प्रोसेसिंग अगेन डाटा मेमोरी को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा, ये एरो दोनों साइड पे है कि पहले इनपुट जाती है प्रोसेसिंग यूनिट के पास, वहाँ से इनपुट गई कहाँ पे गई? मेमोरी के पास। अब ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है अपवर्ड एरो, इससे क्या होता है कि मेमोरी से क्या करता है, और एक ये आपको एरो नज़र आ रहा है डाउनवर्ड एरो। अब होता क्या है? सबसे पहले आप डाउनवर्ड एरो को देखें कि जो डाटा मेमोरी में आता है CPU उस डाटा को होल्ड कर लेता है, फेच कर लेता है। फेच करने के बाद जब उस पर प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस करने के बाद वो डाटा CPU दोबारा किसको ट्रांसफ़र कर देता है?
मेमोरी को। डाटा यहाँ से मेमोरी से कहाँ जा रहा है, सीपीयू के पास, देन सीपीयू से दोबारा किसके पास आ रहा है, मेमोरी के पास। कि पहले डाटा मेमोरी के पास आता है बिफोर प्रोसेसिंग। जब डाटा पे अभी जब आपने प्रोसेसिंग करनी होती है तो प्रोसेसिंग करने से पहले डाटा किसके पास आया, मेमोरी के पास। जब मेमोरी के पास आया वहाँ से किसके पास गया, सीपीयू यूनिट के पास, देन सीपीयू से कहाँ आया, अगेन मेमोरी के पास। उसके बाद मैं बात करती हूँ रजिस्टर्स की कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन। ये एक होते हैं जो स्मॉल स्टोरेज लोकेशन है, लेकिन हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होती है एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन जिसकी स्पीड हाई होती है, जिसकी स्पीड हाई होगी और ये इनसाइड सीपीयू मीन्स एक सीपीयू का पार्ट होते हैं रजिस्टर्स। सीपीयू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, मीन्स के प्रोसेसर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इट इज़ यूज, रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरेली, कि वो डाटा या वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए जो कि आर्जी होते हैं या जिन पे अभी प्रोसेस होना होता है। अब रजिस्टर्स के मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं, स्टोरिंग द लोकेशन फ्रॉम वेयर एन इंस्ट्रक्शन वाज फेच्ड। देखिए स्टूडेंट्स, डाटा जब आप एंटर करते हैं कीबोर्ड से या माउस से या किसी भी इनपुट डिवाइस से, वो डाटा मैंने आपसे कहा कि मेमोरी में जाता है। मेमोरी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब एक सेल में एक बिट जो है वो डाटा स्टोर होता है और आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ 8 बिट से हमारी एक बाइट बनती है। अब हर एक बाइट को यूनिक एड्रेस दिया जाता है। होता क्या है कि आपकी मेमोरी में फॉर एग्जांपल मेमोरी के एक सेल में जो भी डाटा पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल 2 अगर ये डाटा है, कोई भी डाटा पड़ा है, उस सेल का जो एड्रेस होता है या उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे स्टोर करवाया जाता है, रजिस्टर्स में। क्यों, फॉर एग्जांपल ये मेमोरी का एक सेल है और इसका एड्रेस है 0001। अब मेमोरी के सेल का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करवा दिया जाता है, उस एड्रेस को किसी भी रजिस्टर में। और वो क्यों स्टोर करवाया जाए, फॉर एग्जांपल आपके रजिस्टर है और रजिस्टर्स में क्या होता है कि मेमोरी के जो सेल का जो एड्रेस होता है जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा होता है उस एड्रेस को रजिस्टर्स में स्टोर करवा दिया जाता है, ताकि जब डाटा को फेच करना हो तो उसी एड्रेस को रेफ़र किया जाए। उसके बाद रजिस्टर को यूज़ किया जाता है स्टोरिंग एन इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट डिकोड, मीन्स के उस डाटा को, इस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर अपने पास स्टोर करता है जिस पे कंट्रोल यूनिट ने अभी क्या करना होता है, उसको फेच करना होता है, उस पर अभी उसको इंटरप्रीट करना होता है, उसको फाइंड करना होता है कि इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। देन रजिस्टर को यूज़ किया जाता है स्टोरिंग द डाटा, वो डाटा स्टोर करने के लिए जिसको पे ALU ने अभी प्रोसेस करना होता है। उसके अलावा हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं या कंप्यूटर आपका रजिस्टर्स को यूज़ करता है स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, कि डाटा सब फर्स्टली क्या हुआ कि डाटा जो फेच करना है उसका एड्रेस क्या किया, फेच किया और एड्रेस कहाँ चला गया, रजिस्टर में। जब रजिस्टर में एड्रेस स्टोर हो गया देन अब उस डाटा को कंट्रोल यूनिट ने फेच करना है तो वो क्या करेगा, रजिस्टर में उसका एड्रेस देखेगा। उसने एड्रेस देखा कि इस एड्रेस पे मेमोरी का ये सेल है, सेल का ये एड्रेस है और इस एड्रेस में मेरा डाटा स्टोर पड़ा है जहाँ से मैंने डाटा को फेच करना है। अब उस डाटा को उसने क्या किया, कंट्रोल यूनिट ने फेच किया कहाँ से, मेमोरी के उस सेल से जिस सेल का एड्रेस रजिस्टर में स्टोर था। अब उस एड्रेस को रेफर हुआ, वहाँ से डाटा को फेच कर दिया गया। अब डाटा फेच करके कहाँ रखना था, वो भी रजिस्टर में रखना था। मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं। अब एक रजिस्टर को आप यूज़ करें उस डाटा के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, एक रजिस्टर को आप यूज़ करें उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जिस पे अभी कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, उसको डिकोड करना है। देन एक और रजिस्टर आप यूज़ करते हैं उस डाटा को स्टोर करने के लिए जिस पे अभी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने प्रोसेस करना होता है। और जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि वो डाटा फिर अगेन रजिस्टर में जाके स्टोर होता है। जैसे मैंने कहा स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास रजिस्टर की।
फॉर एग्जांपल स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम पीसी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि उस इंस्ट्रक्शन को या उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखता है जिसको अभी एग्जीक्यूट होना होता है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है उसका एड्रेस ये ऑलरेडी फेच कर लेता है। मीन्स टू से कि एक इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूशन हो रही है और जब ये हो जाएगी तो दूसरी इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो पहले से अपने पास रख लेता है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हमने इस इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे हम IR कहते हैं। ये स्टोर करता है फेच इंस्ट्रक्शन को। मीन्स के जो इंस्ट्रक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जिससे अभी प्रोसेस होना होता है उसको स्टोर कर देता है, या वो डाटा जिससे अभी प्रोसेस होना होता है जिस पे हम कह सकते हैं कि उसको कंट्रोल यूनिट ने अभी फेच करना होता है। फेच करने के बाद वो क्या करता है, अब कंट्रोल यूनिट जो डाटा या जो इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ वो स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। और क्यों स्टोर करता है, क्योंकि वहीं पे कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इंटरप्रीट करता है, चेक करता है कि वो इंस्ट्रक्शन जो कि कंट्रोल यूनिट ने मेमोरी से फेच की है उस पर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। उसके बाद आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेम से भी जाहिर हो रहा है कि एक ऐसा रजिस्टर है जो कि मेमोरी में पड़े हुए उस डाटा का एड्रेस अपने पास रख लेता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेमोरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स में क्या होता है, डाटा। तो अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है मेमोरी का और इसका एड्रेस है 001। तो अब इसमें हमारे पास क्या पड़ा है, कोई भी डाटा। इस डाटा को फेच करना होता है मेमोरी से कंट्रोल यूनिट ने। तो इसका जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को कंट्रोल यूनिट कहाँ पे जाके स्टोर करवा देता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। देन हमारे पास आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। अब मेमोरी बफर रजिस्टर का काम क्या होता है कि इसमें एक बफर बना होता है और उसमें हो क्या रहा होता है, यूज टू स्टोर डाटा। ये वो डाटा स्टोर करता है कमिंग फ्रॉम मेमोरी, जो कि मेमोरी से आ रहा होता है, और गोइंग टू मेमोरी, या वो डाटा जिसे एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी में भेजना होता है। अब डाटा क्या किया, फैच किया। फैच करने के बाद देखा उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। देन वो डाटा कहाँ पे दे दिया, मेमोरी बफर रजिस्टर में। क्यों, क्योंकि अभी उस डाटा पे क्या होना है, प्रोसेस। जब डाटा पे प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस करने के बाद CPU क्या करता है, मीन्स से कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस डाटा को अगेन कहाँ रख देगा, मेमोरी बफर रजिस्टर में। वो क्यों रखेगा, क्योंकि उस डाटा को कहाँ जाना है, मेमोरी में, और मेमोरी से वो कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस पे या फिर स्टोरेज डिवाइस पे। देन आता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर में एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह का हमारे पास हमारी एक स्टैक बना होता है और उस स्टैक में डाटा जो हो रहा होता है वो सीक्वेंस के साथ स्टोर करवाया जा रहा होता है। और डाटा जो कि हम ऑर्डर में होता है, जिस ऑर्डर में डाटा को स्टोर करवाते हैं उसी ऑर्डर से डाटा को रिट्रीव मीन उठाया भी जाता है। अब स्टैक में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन कि जो डाटा आपने लास्ट में एंटर किया था सबसे पहले उसी को फेच करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 1 2 3, तो मैंने लास्ट पे कौन सा इन किया, 3, तो सबसे पहले 3 को ही बाहर निकालूंगी, 3 को ही फेच करूंगी। उसके बाद आता है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर में सबसे पहला रजिस्टर है अकम्युलेटर रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें तमाम अरिथमेटिक या डाटा पे जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं वो इसी रजिस्टर में परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर भी क्या करता है कि एड्रेसिंग, मीन्स के डाटा जिस मेमोरी के जिस सेल में पड़ा है उसमें जितना उसका जो एड्रेस होता है, एड्रेसिंग की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो सारी इस रजिस्टर में स्टोर हो रही होती हैं। देन आता है काउंटर रजिस्टर। अब काउंटर रजिस्टर का काम क्या होता है, काउंटिंग करना, मीन्स के इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना। अब ये एक रेपिटेशन का काम कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम जो है वो 5 टाइम्स चलेगा, तो जितनी बार वो काउंट क्या का करता क्या है वो कि अगर वो 5 टाइम्स चलेगा तो 5 टाइम क्या करेगा, काउंटर उसको काउंट करेगा। देन जब 5 टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा उस प्रोग्राम को। तो ये काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। एक्ट एज अ काउंटर, ये काउंटर के तौर पे काम करता है।
उसके बाद हमारे पास एक लास्ट रजिस्टर है जिसको हम यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशंस के लिए, और ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी टाइप के डाटा पे, और मल्टीप्लिकेशन का डाटा या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या कोई डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी मेमोरी को। सिस्टम यूनिट में हमने कहा कि एक ऐसा सर्किटरी बोर्ड होता है जो कि कनेक्ट होता है एक सर्किट बोर्ड के साथ, और उस सर्किट बोर्ड पे क्या होता है उसको हम मदरबोर्ड का नाम देते हैं। और हमने कहा कि मदरबोर्ड के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है सीपीयू और एक है मेमोरी। आज मैंने डिस्कस किया है मेमोरी को, सीपीयू को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी मेमोरी को।